Good morning, students. Today's topic is your chapter 14, that is your depreciation. Now, when you have done your journal entries, तो उन entries में आपने depreciation को show कैसे करते हैं अपनी journal entry में, उसकी एक journal entry बनानी सीखी थी. Now, this chapter is all about what is depreciation, depreciation लगाया किसके ऊपर जाता है, depreciation calculate कैसे होता है, and how to prepare your fixed assets account and depreciation account. So let us quickly understand कि depreciation होता क्या है. If you open up your books तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे starting में ही आपको depreciation की definition दे रखी है. Depreciation means fall in the value of a tangible fixed asset. बेटा very important is underline tangible. जब भी आप कोई मशीनरी खरीदते हो, you purchase a car, you purchase any furniture. आपने एक कार खरीदी आज शोरूम से, आपने कार परचेज करी 8 लाख रुपीज़ की. नाउ आफ्टर 3 years क्या उस कार की वैल्यू 8 लाख रहेगी या कम रहेगी? कम हो जाएगी. ऑब्वियसली कम होगी. क्यों कम होगी? बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज और विद द एफ्लुएक्स ऑफ टाइम. नाउ व्हाट इज एफ्लुएक्स ऑफ टाइम? पास ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा उस कार की ओरिजिनल कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी. और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट, कोई भी इनमें से रीज़न हो सकता है डेप्रिसिएशन का. यूज़ की वजह से, टाइम पास बाय होने की वजह से. ऑब्सोलेसेंस क्या होता है बेटा? आउटडेटेड हो जाना. आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई. अब आज की डेट में कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नहीं खरीदते, सारे पाम टॉप्स खरीद रहे हैं, लैपटॉप्स खरीद रहे हैं. तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ऑब्सोलेसेंस हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं, इसलिए उनकी वैल्यू भी कम हो गई है. और ड्यू टू एन एक्सीडेंट. Another feature of depreciation is it is a permanent and gradual or continuing fall in the value of fixed asset. इसका मतलब क्या है? एक बारी अगर किसी एसेट को आप खरीदते हो तो उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू, फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं, कम होती जाती है. कभी भी उसकी वैल्यू एप्रिशिएट नहीं होती, हमेशा डेप्रिशिएट होती है. बट लैंड इज़ द ओनली एक्सेप्शन. लैंड होती है, प्रॉपर्टी होती है, उनकी वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, उनकी वैल्यूज हमेशा एप्रिशिएट होती हैं. तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे. नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स. नोट्स में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर है डेप्रिसिएशन. मैंने उसका एक पॉइंटर लिखा है. इट इज़ अ परमानेंट and gradual fall in the value of a underlying tangible fixed asset. Now I am going to start up with the practical questions. तो उसके लिए आपको समझना है पहले तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है. इस चैप्टर में बेटा हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना सीखना है. हमें फिक्स्ड एसेट, जैसे कि आपको मशीनरी दे रखी होगी, उस फिक्स्ड एसेट का टी शेप अकाउंट मतलब लेजर बनाना सीखना है. एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करते कैसे हैं उसके मेथड सीखने हैं. तो पहला है मेथड्स ऑफ चार्जिंग योर डेप्रिसिएशन. फर्स्ट इज योर SLM. SLM की फुल फॉर्म मैंने नीचे लिखी है, स्ट्रेट लाइन मेथड. सेकेंड इज योर WDV. WDV मेथड होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. टुडेज टॉपिक हम WDV को पिकअप नहीं करेंगे. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग अप विद योर SLM. नाउ व्हाट इज योर SLM? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 lakhs का कोई एसेट परचेज किया. कितने का खरीदा? 10 लाख का कोई मशीनरी खरीदी. उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमेशा, ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा परसेंटेज टर्म में होता है. जैसे कि 10% डेप्रिसिएशन, 5% डेप्रिसिएशन या 20% डेप्रिसिएशन. आई एम सेइंग वो 10 लाख के ऊपर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है. हर साल लगता है डेप्रिसिएशन. अब 10 लाख के ऊपर अगर आप 10% निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1 लाख. दैट मीन्स आप 10 लाख में से 1 लाख को डिडक्ट करेंगे तो एक साल बाद उस मशीनरी की वैल्यू कितनी बची? 9 lakhs. नाउ दिस 9 lakh इज़ योर वैल्यू आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन. और ये जो 1 लाख है ये डेप्रिसिएशन है. तो हमें करना क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन निकालना है, उसको मशीनरी की वैल्यू में से कट करते जाना है, डिडक्ट करना है, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू बोलते बेटा इसे, बची कुची वैल्यू, उसको फाइंड आउट करना है. नाउ SLM में क्या होता है? लेट अस रीड. डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस परचेज प्राइस पे आपने उस एसेट को खरीदा उसी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि अभी मैंने अपने इलस्ट्रेशन में किया, 10 लाख का एसेट था, 10% डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज़. सेकेंड पॉइंट है इसका, डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर. नाउ व्हाट डज दिस मीन? 2019 में मैंने 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाया, 2020 में भी मैं 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाऊंगी. दैट मीन्स जो आप स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं वही वैल्यू हर साल उस एसेट में से आप माइनस करते हैं. हर साल आप नई वैल्यू नहीं निकालते. अब अगर मैं कहूँ कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग
10 लाख के ऊपर 1 लाख डेप्रिसिएशन लग गया, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू है 9 लाख। अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आप कहोगे कि मैम 9 लाख पे लगना चाहिए, तो वो मेथड कहलाएगा WDV। WDV में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी रेजिडुअल वैल्यू आती जाती है नया डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। अब अगर यही मेथड WDV होगा तो फर्स्ट ईयर में 10 लाख में से 10% 1 लाख मैंने माइनस कर दिया, बचा कितना 9 लाख। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, इस 9 लाख के ऊपर 10% निकालेंगे। अब 9 लाख का 10% कितना होगा बेटा 90,000। अब जो वैल्यू बचेगी 8,10,000। थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे, 8,10,000 के ऊपर फिर से 10% निकालेंगे, तो वो कहलाता है WDV। इसकी फुल फॉर्म है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जो वैल्यू कम होती जाती है उसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन नया निकलता है। बट ऑन द कंट्री SLM मेथड में डेप्रिसिएशन आपका, आपने फर्स्ट ईयर जो निकाला ओरिजिनल कॉस्ट पे, हर साल वही डेप्रिसिएशन माइनस होता चलेगा। सेकेंड ईयर भी कितना होगा 1 लाख माइनस, बचा 8 लाख, और तब तक जब तक वो वैल्यू निल नहीं हो जाती। फाइन।